फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मानव हमेशा से ही सूचना या जानकारी प्राप्त करने हेतु हमेशा किसी न किसी माध्यम का सहारा लेते ही हैं। दो या दो से अधिक लोगों में जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तब उस सूचना को मुद्रित करके बड़े जनसमूह तक पहुंचाया जाता है और उसे ही जनसंचार कहा जाता है। तो दोस्तों, आज जनसंचार मानव जीवन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बहुत से कार्य हैं और इसके बहुत माध्यम हैं। आज के अध्याय में हम इसी जनसंचार की परिभाषा, इसके कार्य और इसके परंपरागत माध्यमों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं जनसंचार की परिभाषा, कार्य और परंपरागत माध्यम। सबसे पहले हम जनसंचार की परिभाषा के विषय में जानते हैं। जैसा कि जनसंचार बोलने से ही पता चल रहा है कि यह दो शब्दों जन और संचार के मेल से बना है, जिसमें जन का अर्थ होता है जनता और संचार शब्द का अर्थ है चलना। इस प्रकार से किसी भी घटना को लिखित या मौखिक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही जनसंचार है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। और प्रायः इसका अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र से लिया जाता है, जो समाचार एवं विज्ञापन दोनों के प्रसारण के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम माने जाते हैं। संक्षेप में, एक साथ एक बहुत बड़े मिश्रित जनसमूह को संदेश पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना जनसंचार किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है। अब हम जानते हैं जनसंचार के कार्य। जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं, उसी तरह जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य हैं, जिनमें से प्रमुख मैं आपको बता रही हूँ। सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य होता है सूचना को पहुंचाना अधिक से अधिक लोगों तक। इनके जरिए ही दुनिया भर की सूचनाएं प्राप्त होती हैं और हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार के जरिए ही प्राप्त होता है। दूसरा काम है इसका शिक्षित करना, लोगों को हर बात की जानकारी देना। इन माध्यम सूचनाओं के जरिए लोगों को जागरूक बनाया जाता है। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करना भी होता है, अर्थात उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उनके प्रति सजग कराना जनसंचार का ही कार्य है। अगला है मनोरंजन करना। हाँ दोस्तों, जनसंचार का कार्य मनोरंजन भी है। इसके माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन हैं, जैसे सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि। ये सब हमारे मनोरंजन के प्रमुख साधन, प्रमुख माध्यम हैं। एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए भी बाध्य कर देते हैं। ये भी यानी कि जनसंचार का ही प्रमुख कार्य हुआ। निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य है सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता, कोई गलत काम किया जाता है, तो उसे भी लोगों के सामने लाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? इन्हीं जनसंचार माध्यमों की। विचार विमर्श के मंच। दोस्तों, जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों की अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे आप किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी, ये जो स्तंभ होता है, इसमें आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इसी तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों,
ये हमने जाना जनसंचार के क्या प्रमुख कार्य हैं। अब हम जानते हैं प्रमुख जनसंचार माध्यम। दोस्तों इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत माध्यम, दूसरा है आधुनिक माध्यम। प्राचीन काल में लोकमत को जानने और अथवा लोक रुचि को संवारने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता था वे जनसंचार के परंपरागत माध्यम कहलाते हैं। दोस्तों आज के वैज्ञानिक युग में इन माध्यमों का कोई खास उपयोग नहीं है, फिर भी आज भी मानव संस्कृति में कहीं ना कहीं उनका उपयोग होता ही है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ परंपरागत माध्यमों के विषय में। परंपरागत माध्यम, मनुष्य पुराने जमाने से अपने विचार, भावनाएं, संदेश को व्यक्त करने के लिए परंपरा से चले आ रहे जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करता रहा है और ये माध्यम कुछ हद तक आज भी प्रभावी दिखाई देते हैं। उनमें से पहला कौन सा था? धार्मिक संचार माध्यम। अलग अलग धर्म गुरु धर्म प्रचार प्रसार हेतु देश और विदेश में भ्रमण करते थे और ये भी एक तरह का जनसंचार कार्य ही होता था। वे जगह जगह भ्रमण करते थे, प्रवचन देते थे, चित्र दिखाते थे, वार्ता सुनाते थे, संगीत या कला का सहारा लेते थे। ये सब भी एक जनसंचार का ही माध्यम होता है, ये जनसंचार का ही कार्य करते थे। दूसरा है लोकगीत। दोस्तों हमारे देश में पुराने समय से लेकर और आज तक भी मानव के भाव विचारों को अभिव्यक्त करने की कला क्या है? लोकगीत। विविधता में एकता हमारा देश भारत की ये प्रमुख विशेषता रही है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही हर शुभ अवसर पर गीत गाए जाने की प्रथा है। भारत की ग्रामीण जनता इन्हें आज भी बड़े आनंद के साथ गाती है। वहाँ कोई भी कार्यक्रम, कुछ भी अच्छा विशेष उत्सव होता है या फिर कोई शादी या मुंडन समारोह या कुछ भी खुशी का माहौल होता है तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो आज भी गीत गाती हैं। इसी कारण लोकगीत ग्रामीण जनसंचार के प्रभावी माध्यम है जो कि आज भी प्रचलित है। गाँव में आप देखेंगे कि आज भी इन्हीं माध्यमों का सहारा लिया जाता है। लोक कथा, भारत में लोक कथाएं पुराने जमाने से ही मौखिक और लिखित दोनों रूप में प्रचलित हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को मनोरंजन के साथ साथ समाज की जानकारी देना भी रहा है। हम जब छोटे थे, हमारे समय में हमारी नानी दादी हमें जो कहानियां सुनाया करती थी वो सब ये लोक कथाएं ही होती थी। इनमें पंचतंत्र, हितोपदेश, सुख सप्तति आदि की कथाएं काफी प्रचलित है, जिनसे मानव प्राणी के रहन सहन एवं संस्कारों को बढ़ाने में लोक कथाएं जनसंचार का एक प्रकार से सबसे प्रमुख कार्य करती हैं और उसका एक प्रमुख माध्यम भी हैं। लोक कला, लोक नाट्य, दृश्य, श्रव्य माध्यम होने के कारण प्राचीन काल से ही जनसंचार के सशक्त माध्यम रहे हैं। भारत के हर प्रांत की अपनी अपनी लोक कलाएं हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे नौटंकी, रामलीला होती हैं। राजस्थान की कठपुतली, ये काफी प्रमुख काफी प्रचलित लोक कथाएं हैं जिनका जो कि एक जनसंचार के लिए एक प्रमुख माध्यम मानी जाती हैं। तो दोस्तों ये हमने जाना परंपरागत जो माध्यम है वो कौन कौन से हैं और ये क्या कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं। अगले अध्याय में हम आधुनिक जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम है, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जनसंचार की विशेषताओं को भी अगले अध्याय में जानेंगे। उनको सुनने के लिए दोस्तों आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर अपने अध्याय में अपने चैनल के माध्यम से इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।